गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों के समक्ष विजडम ट्री एक क्वेरीज़ को समझाने की सुलझाने की प्रयास करेगा, जो है क्या आप यूपीएससी को बीपीएससी को समझ पा रहे हैं या नहीं। क्या आप यूपीएससी को या बीपीएससी को या पीसीएस को समझ पा रहे हैं या नहीं। ये क्वेश्चन है, आप खुद से पूछिए कि क्या आप यूपीएससी या बीपीएससी के एग्ज़ाम को समझ रहे हैं, वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, या आप ये समझ पा रहे हैं कि आपको उससे क्या चाहिए। इन दोनों के बीच समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारे जो क्लासमेट्स थे, जो जूनियर थे, उन लोग का कॉल आ रहा था कि एग्ज़ामिनेशन अभी हुआ नहीं है, शुरू नहीं हुआ है, कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, और बाकी डिटेल्स नहीं आए हैं। इस कंडीशन में क्या करें, इसके पीछे के क्या कारण हैं। रिमेंबर माय फ्रेंड्स, यू आर इन द मोड ऑफ प्रिपरेशन। जब आप प्रिपरेशन के मोड में हैं तो आप इन बातों पर ध्यान ना दे करके आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं। आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल पर ध्यान दीजिए। वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल क्या है, तो इसको दो तरीके से समझिए। ये दो तरीके से समझने का क्या पहलू है। दो जो स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छे जगह से हुई है, जिनकी पढ़ाई वैसे जगह से नहीं हुई है जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो अगर वैसे जगह से, जनरली हिंदी माध्यम जो सरकारी स्कूल से बच्चे हैं, वो बेचारे मतलब उतना क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है सरकारी स्कूल में, लेकिन उनके पास जो जुनून होता है वो काफ़ी अव्वल दर्जे का होता है। इस कंडीशन में क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप झिंगरम साहब को कभी सुने होंगे, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के कंसल्टेंट रहे हैं हमारे देश के, और चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, एजुकेशन के भी डायरेक्टर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में। तो पेडागोगी को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या बीपीएससी आपसे चाह रहा है और वो कहाँ से आप बना पाएंगे। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इन बातों पर ध्यान ना दे करके, क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, कहीं दिक्कत जो आ रही है उस पर गवर्नमेंट फोकस करेगी। व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू अंडरस्टैंड बीपीएससी इन दीज 70 और 80 डेज और 90 डेज, जितना भी बचा हुआ है। आप 80-90 डेज में बीपीएससी को समझिए, और ऐसा समझिए कि आप तीनों प्री, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों क्लियर हो। ये बात याद रखिए, प्री, मेंस प्लस इंटरव्यू, ये तीनों एक साथ क्वालिफाई हो। अब ये तीनों का बातचीत को समझने की कोशिश कीजिए। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई को पूरी किए हैं, या जो वैसे स्कूल से पढ़ाई किए हैं जहाँ पर उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाया है, या वह उस समय वो सिंसियर नहीं थे, तो उस कंडीशन में क्या करना है। उस कंडीशन में आपको एक चीज़ याद रख लेना है कि आपको अपनी फाउंडेशन को बीपीएससी के अनुरूप बनाना है। अब ये बीपीएससी के अनुरूप कैसे बनेगा, ये मेजर क्वेश्चन आता है। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इतनी लॉजिक डेवलप होनी चाहिए कि आप इसको कैसे समझ पाएंगे। ये प्रश्न आपके अंदर उठना चाहिए कि हम कैसे जानें कि हाँ सच में मैं जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा प्रिपरेशन उसी दिशा में है जिस दिशा में बीपीएससी है, हम उसके पीछे पीछे हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे बेहतर कोई चीज़ है तो वो है PYQ का सेल्फ एनालिसिस। आप PYQ को खुद से एनालिसिस कीजिए, आप किसी भी दूसरे माध्यम के पास नहीं जाइए। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप खुद में ये चीज़ को डेवलप कीजिए। ये कैसे डेवलप आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे डेवलप किया जाए। तो इसको डेवलप करने के लिए आप इस बात को समझिए कि जो बीपीएससी है उसके क्वेश्चन पेपर को उठा करके उसको समझने का कोशिश कीजिए, उसके नेचर को, उसके डिमांड को, उसके यूसेज को। नाउ ये परीक्षा का हो गया कि बीपीएससी क्या चाह रही है एस्पिरेंट से। अब एस्पिरेंट जो है वो इस चीज़ को तलाशे कि मुझ में क्या कमी है।
हम कहाँ पे अभी हमें वर्क करना है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। नाउ अब आपको इस बात को समझना है कि जो तैयारी है उस तैयारी में आपको एक और चीज़ देखना है कि जो पीसीएस का डिमांड है, पहला एग्जामिनेशन क्या है, प्रीलिम्स। आप इस बात को समझिए, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो पीसीएस एग्जामिनेशन में मोर फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या है, नंबर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा रहता है। अब इस फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको क्या अपने अंदर डेवलप करना है, इस चीज़ को समझना है। अब इस चीज़ को डेवलप करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स को समझने के लिए आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि प्रीलिम्स करने के लिए आपके पास फैक्चुअल नॉलेज होना। कैसा फैक्चुअल नॉलेज होना, तो स्टेट आधारित समझे। अब ये स्टेट आधारित जो फैक्चुअल प्लस इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं कंसेप्चुअल भी होते हैं। अब फैक्चुअल और कंसेप्चुअल आपके अंदर कैसे बनेगा, तो ये बनेगा आपको कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग। एक बात याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग में जो फैक्ट्स हैं, इन दोनों का बेस्ट डिमांड कर रहा है आपको, इस बात को समझिए। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है, ये स्टेट आधारित एग्जाम है, डैट मीन्स बीपीएससी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग आपको कहाँ से करना है, स्टेट पीसीएस बुक से, मतलब स्टेट की जो बुक है उससे कॉम्प्रिहेंसिव आपको आइडिया डेवलप करना है। क्योंकि आप एक बात को समझिए, चाहे जियोग्राफी की किताब हो, चाहे इतिहास की किताब हो, चाहे सिविक्स की किताब हो, चाहे साइंस की किताब हो, एक चीज़ अगर आप नोटिस कीजिएगा तो एक इसमें आपको सिमिलरिटीज़ मिलेगा कि जो स्टेट बुक्स होती है वो इम्पॉर्टेंट नेशनल इशू के साथ साथ स्टेट आधारित इंफॉर्मेशन को भी डालता है कि उस स्टेट में उस पार्टिकुलर चीज़ का क्या कनेक्शन है और कैसे इन्वॉल्व है, जो कि सेंट्रल किताबों में आपको नहीं मिलता है। आप ये चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब स्टेट की जो बुक है उसको पढ़ने से क्या एडवांटेज मिल रहा है, आप इस चीज़ को समझिए। वन थिंग कि आपका बिहार स्पेशल हर एक सब्जेक्ट का तैयार होते जा रहा है, प्लस वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट आपका तैयार होते जा रहा है। जो भी सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, आप इस चीज़ को आजमा करके देखिएगा। अब इसका मैं जो कह रहा हूँ इसका आधार क्या है, तो आप किसी भी 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का, 9th को आप स्कैप भी कर सकते हैं, हिस्ट्री का बुक उठाइए और जा कर के बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 38 से लेकर के 69 तक का, आप उसके क्वेश्चन को मिलाइए। यू विल फाइंड 95% क्वेश्चंस फ्रॉम दीज बुक्स, दिस इज़ माई गारंटी। आप जा कर के चेक करके देखिए, मैंने चेक किया है। इस आधार पे आपको बोल रहा हूँ कि 95% क्वेश्चंस यू विल फाइंड फ्रॉम स्टेट पीसीएस बुक। अब आप दूसरा चलते हैं, हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ में आपको ये चीज़ मिलेगा कि जो दूसरी चीज़ें हैं, जो दूसरा चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मेंस। मैंने आपको प्री का समझा दिया कि प्री के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ये किताबें। मेंस के लिए आप इस चीज़ को समझिए कि कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग स्किल प्लस रिफ्लेक्टिव नॉलेज, ये आपको होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ फंसते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग स्किल एंड रिफ्लेक्टिव नॉलेज को डेवलप करने में। ये आपके अंदर क्यों नहीं आता है, इस पर आप प्रकाश डालिए खुद के अंदर। और जब तक इस फाउंडेशन को नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे ये दिक्कत करेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सरकारी माध्यम से स्कूलिंग करते हैं, तो एज़ पर द डाटा ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 10 करोड़ बच्चे जो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसके अनुसार उनको लिटरेसी क्षमता नहीं है, न्यूमरेसी क्षमता नहीं है। अभी जो नहीं है उसकी भरपाई कैसे कीजिएगा आप। मान लीजिए आपने 10th क्लास तक 12th क्लास तक अच्छे से टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े हैं, तो अब क्या कीजिएगा, यू आर कमिंग इन द रेस ऑफ दिस बीपीएससी एग्जामिनेशन। तो इस रेस में अपने आप को सस्टेन करने के लिए आप डेली,
मैं डेली बेसिस पर कर रहा हूँ कि डेली कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेंस में आप नहीं क्वालिफाई करेंगे। इस बात को समझ के रखिए, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको मेंस में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे आपको लिखना है, और जब तक राइटिंग स्किल नहीं डेवलप हो सकता है वो नहीं हो पाएगा। अब राइटिंग स्किल कैसे डेवलप हो सकता है? तो राइटिंग स्किल ठीक वैसे ही डेवलप होता है, इसकी एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, साइंटिफिक पेडागॉगी है। जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपके अंदर नहीं डेवलप हो सकता है वैज्ञानिक तरीके से। और वो वैज्ञानिक तरीके से क्या है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अगर आप चीज़ को देखेंगे तो इसको डालने का एनसीईआरटी ने कोशिश किया है। आपको क्या करना है कि जब बुक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को या स्टेट पीसीएस को जो नई तर्ज पे लिखी जा रही है, तो उसमें आप देखिएगा कि जगह जगह पे बॉक्स बना करके वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि उसको आप कीजिए ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्ड हो। और यही कंसेप्ट का डिमांड कौन करता है? यूपीएससी और बीपीएससी, जहाँ पर बच्चे फेल करते हैं। उनको रोट लर्निंग की आदत हो गई है। रोट लर्निंग का कहने का मतलब क्या है कि लोगों का ये मान्यता है कि स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आता है, तो आप रट्टा मारिए, रट्टा मारने के अलावा कोई वे नहीं है। लेकिन अगर आप ये रट्टा पर ज़्यादा रहिएगा तो कहीं ना कहीं आपको मेंस में लॉस करेगा। अब इसकी भरपाई कैसे करनी है? तो आप इस चीज़ को समझिए कि लर्निंग की एक पेडागॉगी है लिसनिंग। लिसनिंग एक तरीका है, लर्निंग थ्रू लिसनिंग, जहाँ पे फास्ट हो सकता है एक्टिविटी। तो आप इसको मैनेज कीजिए, एटलीस्ट 3 आवर्स ऑफ लिसनिंग, लर्निंग बाय लिसनिंग वाली एक्टिविटीज़ पे जाइए जब आपका प्रीलिम्स आ रखा है नज़दीक। लेकिन एटलीस्ट 5 आवर्स ऑफ लर्निंग कॉम्प्रिहेंसिव कीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव कहने का मतलब ये है कि कभी आपको इस चीज़ को समझना है तो आप यूपीएससी का सीसेट का कॉम्प्रिहेंशन करके देखिएगा, और उसमें जो क्वेश्चन रहता है उसको बना करके देखिएगा। आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे बनता है, तो उसके क्वेश्चन से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। तो आप जब भी पढ़ते हैं कोई भी टेक्स्ट बुक सोशल साइंसेस का या साइंस का, तो कम से कम 10 कॉम्प्रिहेंशन जो है आप यूपीएससी का करके देखिए। तब आपका माइंड इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएगा कि हाँ, किस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग जो है डेवलप होती है। जब आप ये कीजिएगा तो आप इसको कैसे अलाइन कीजिएगा अपने रीडिंग के साथ? तो आप एससीईआरटी की चाहे आप किताब पढ़ रहे हैं, चाहे एनसीईआरटी का किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इसके सारे एक्सरसाइज को और बॉक्सेस में दिए गए क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखना है, और इन क्वेश्चंस का मिलान बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन से करना है, और उसको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन डेली। अदरवाइज यू टॉक, आप इस क्वेश्चंस को आप अपने ग्रुप स्टडीज़ में इस पर चर्चा कीजिए विथ टाइम लिमिट कि आपको 5 मिनट में 2 मिनट में इस पार्टिकुलर टॉपिक पे बोलना है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी इंटरव्यू के स्किल को डेवलप कर देगा, रिफ्लेक्टिव नॉलेज आपका डेवलप कर देगा। तो ये नॉलेज क्या करेगा कि कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली प्री, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों में काम करेगा। प्री, मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों में काम करेगा। और मैं आपको बार बार ये बात को कहा हूँ कि आप लोग तीनों का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कीजिए। सिंगल सिंगल कुछ नहीं होता है, सिंगल सिंगल कीजिएगा वो फॉल्स तरीका है, उससे आप हो सकता है ट्रैप में फंस जाएंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के ट्रैप में फंस जाएंगे। हमने ऐसा सुना है और देखा है कि बहुत सारे ऐसे मेरे जाने हुए जूनियर्स हैं कि वो प्रीलिम्स बहुत सारे क्वालिफाई करते हैं लगातार, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपीएससी, बट मेंस कोई भी नहीं निकल रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न? वो कॉग्निटिवली अपने फैक्चुअल नॉलेज को एक हाइट पर लेकर के चले गए हैं, वो समझ गए हैं आइडिया, बट एट द सेम टाइम राइटिंग की जो स्किल है, जो लिटरेरी स्किल है, जो कॉग्निटिव स्किल है, जो कंसेप्चुअल स्किल है, वो डेवलप नहीं कर पाए हैं। और इसकी डेवलपमेंट के लिए आपको थॉरो रीडर होना बहुत ज़रूरी है। आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और एंड एट द सेम टाइम स्पीकिंग, ये चारों चीज़ ज़रूरी है। याद रखिए, रीडिंग, आपको रीडिंग भी करनी है, राइटिंग भी करनी है, और लिसनिंग भी एंड स्पीकिंग भी। ये तीनों चारों चीज़ आपको करना है। क्या क्या करना है? रीडिंग प्लस राइटिंग
प्लस स्पीकिंग प्लस लिसनिंग, ये तीनों को आप चारों को बांटिए अपने प्रिपरेशन के क्रम में। अब देखिए ये कैसे चारों एक दूसरे पे लिंक्ड है। जब आप रीडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस रखिए, और फोकस में किसको पढ़ना है? टेक्स्ट बुक। अभी आप टेक्स्ट बुक के साथ कवर कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बुक में क्या करना है कि आपको जो फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्चुअल फैक्ट्स है, उसको एक साइड कर लेना है। फैक्चुअल फैक्ट्स को, कंसेप्ट को आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। और ये आपको स्पीकिंग भी डेली करना है। किस लिए, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? 120 मार्क्स वेटेज होता है इंटरव्यू का, और उतने दिन में आप नहीं बना पाएंगे। उसके लिए आपको एक रिफ्लेक्टिव ब्रेन चाहिए। तो आप एटलीस्ट ये भी चीज़ स्पीकिंग का आदत डालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको राइटिंग में हेल्प करेगा। और फिर लिसनिंग किस लिए? क्योंकि लिसनिंग एक इंडिया का, और ये एंथ्रोपोलॉजिकली क्या है कि हम लोग पहले सुन करके याद करते थे। ये चीज़ मतलब कि इंडियन ट्रेडिशन में बहुत पहले से आ रखा है। डैट मीन्स हमारे जीन में ऑलरेडी लर्निंग बाय लिसनिंग की कैपेसिटी है। तो आप क्या करें, और हमारे क्लासरूम में भी कराया जाता है। आप 40 मिनट के सेशन में सुनते हैं, तो आप क्या कीजिए, प्रीलिम्स के समय में आप अपना खुद नोट्स बनाइए और उसको बोल करके रखिए और उसको सुन लीजिए। टेलीग्राम पर सेव करके रखिए या व्हाट्सएप पर सेव करके रखिए। तो विजडम ट्री का ये एक आज कोशिश था कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस ना हो कि कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म निकलेगा, कब वैकेंसी आएगी, कब क्या होगा। माइंड माई वर्ड्स, these things is a responsibility of the government officials also. What is your responsibility is to increase your capacity to fight this competition. अगर आप इंक्रीज़ नहीं कीजिएगा आप अपने कैपेबिलिटी को, तो आप इस क्रंच में फंसिएगा। और माइंड माई वर्ड्स, मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ कि आपको थॉरो रीडर बनना है, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है। उस कंसेप्ट में जो फैक्ट है उसको अपने हाथ से नोट्स बना करके लिखना है, ताकि आपके अंदर ये चारों जो स्किल है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, वो आपके अंदर डेवलप हो सके। मैं जनरली ये एस्पिरेंट से सुनता हूँ कि हम लिख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? तो इसके पीछे आप जब तक नहीं सोचिएगा, जब तक आप नहीं लिखिएगा, जब तक आप पढ़िएगा नहीं, कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, आपकी एबिलिटी, इंटेग्रिटी की नहीं डेवलप हो पाएगी, कैसे आप लिख सकते हैं? और कोई ये नहीं सिखा सकता है, आप इस बात को मान लीजिए। ये तब, क्योंकि ये एक पेडागॉगी का प्रोसेस है जो आपको फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक में डेवलप करना था। दिस स्पैन ऑफ 10 ईयर्स फॉर दिस। अब ये 10 ईयर्स को आप सोच रहे हैं कि हम 3 महीने में कोचिंग वाले को थ्रू से कर लें। तो इसको डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हार्डवर्क लगानी पड़ेगी अपनी। और हार्डवर्क किस तरीके से? साइंटिफिक हार्डवर्क। साइंटिफिक हार्डवर्क का ही मैं ये तरीका बता रहा था कि आप जितनी ज़्यादा टेक्स्ट बुक को पढ़िएगा, उसके फैक्ट्स को निकाल करके अपने कॉपी में नोटबुक की डाउनलोड लिखिए, और उसके बाद आप बीपीएससी के या यूपीएससी के क्वेश्चन से जा कर के मैच कर लीजिए। मैं आपको ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि यू विल फाइंड योर सेल्फ मच मोर कॉन्फिडेंट देन एनी अदर वन कंपिटिटर। तो आप इस चीज़ को समझिए और इस पर विश्वास करके आगे बढ़िए। और विजडम ट्री आपसे उम्मीद रखता है कि आप ऐसे इसी तरीके से पढ़ेंगे और इन चीज़ों में ना उलझ करके, इधर उधर समय ना व्यतीत करते हुए आप अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फैक्चुअल मेमोरी बेस्ड नॉलेज एंड एट द सेम टाइम रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के साथ इस प्रिपरेशन को करेंगे। और डेली आप कम से कम बोलिए, पढ़ाने की कला में आइए। पढ़ना और पढ़ाना दोनों ऐसी कला है जिसकी ज़रूरत इसमें रहती है। बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, यू हैव टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द पब्लिक, द क्वेरीज ऑफ द गवर्नमेंट, द आंसर ऑफ द गवर्नमेंट। सारा चीज़ आपको समझना है। तो बोलना, डैट मीन्स इंटरव्यू इज हैविंग द वेटेज ऑफ 120 एंड दिस इज इंटरलिंक्ड विथ मेंस। तो आपको कहीं ना कहीं ये दोनों की ज़रूरत है, 900 नंबर प्लस 120 नंबर। तो आप इन सारे एक्टिविटीज़ को कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ इन दिस रिगार्ड। और विजडम ट्री की ये कोशिश है कि आपके अंदर एक सुदृढ़ विजडमफुल नॉलेज आए और आप एक अच्छे इंसान के रूप में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए, अधिकारी बनिए और देश की सेवा कीजिए, ताकि हमारी बिहार की आन बान शान फिर से वापस लौट सके। जिस तरीके से अभी आप सुन रहे हैं
पुल गिर रहा है. Again I am saying the quality of education system is going down despite of such an investment. Thank you for watching this.